हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 यानी चैप्टर 3 का पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग गुना से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे गुना करना है तो 2 8 कितना होता है 16। तो 16 हाथ में 1 रह गया, 2 छक 12 और 1 13 हाथ में फिर से 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4। ठीक, ऐसे हम लोगों को गुना करते चलना है। 3 का 8 कर पड़ेंगे तो 3 8 24 हाथ में फिर से 2, 3 छके 18 और 2 20 हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14 हाथ में फिर से 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक, ये 6 हो गया, 3 और 4 7, 9 4 4 8 और ये 7। ये हमारा इसका गुना होकर के आंसर आएगा। अब किसी को 0 से गुना करेंगे तो वो तो हमारा 0 होगा। 5 25 हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, फिर से ये 0 और ये 0। हम लोग एक स्थान हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग संख्या नीचे बढ़ते जाएगा वैसे हम लोग एक स्थान छोड़ते चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 4 का 5 घर पड़ेंगे तो 20 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10। इसको जोड़ेंगे 0 0 5 2 1 1। ये हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया। अब 2 का 0 घर तो 0, लेकिन ये यहाँ शेष हमारा हाथ में था वो हमारा एक यहाँ पे हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 4 पंचे 20 हाथ में 2। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है वही 6 आ जाएगा। 4 सत्ते 28 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14। ये 0 हो गया। 1 4 2 6 8 7 15, 4 और 1 5 और 1, 5 तिया 15 हाथ में 1, 3 9 27 और 1 28 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 5 25 हाथ में 2, 5 9 45 45 और 2 47 हाथ में 4। ठीक, 5 दूना 10 और 4 14 हाथ में 1, 5 चौके 20 20 और 1 21। ये 5 हो गया। उसके बाद 8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 8 7 15 और 1 16, 4 2 6 और 1 7, 1 और 1 2 2। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 24 हाथ में 2, 3 बचे 15 और 2 17 हाथ में 1, 8 24 और 1 25 हाथ में 2, 8 7 56 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 58। ठीक, 5 तिया 15, 5 25 और 1 26 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17 हाथ में फिर से 1। अब 5 का 7 घर पढ़ेंगे तो 35 35 और हाथ में 1 यानी कितना था 1 था। 35 और 1 36 हो जाएगा। ठीक, ये 4 हो गया। 7 और 5 12, 5 6 11 1 12, 8 7 15 1 16, 5 6 11 और 1 12, 3 और 1 4। चलो इसको गुना करते हैं। 9 9 81 हाथ में 8, 9 72 72 और 8 80 यानी 8 हाथ में शेष 8। ठीक, 9 9 81 और 8 9 89 यानी 90 89, 9 हाथ में फिर से 1, 9 27 और हाथ में 8 कितना हो गया 35। ठीक, 7 9 63 हाथ में 6, 7 56 56 और 6 62 हाथ में 6, 7 9 63 और आप हाथ में 6 तो 69 हाथ में 6, 7 21 और 6 27, 1 3 9 2 11, 9 5 14 और 1 15, 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 3। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 8 का 0 और 0, 8 के 24 हाथ में 2, 8 दूना 16 16 और 2 18 हाथ में 1, 8 9 72 72 और 1 73, 0 0 4 8 3 7। ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसको गुना करते हैं तो 8 8 64 हो गया। ठीक, तो 64 का 4 हाथ में 6, 8 पंचे 40 और 6 46 हाथ में 4, 8 8 64 और 4 68 आने 6 हाथ में, 80 56 और 6 वो कितना हो गया टोटल 62। तो यहाँ पे 62। देखो जब सेम संख्या से रिपीट होता है तो हम लोग फिर से यही लिखते हैं, लेकिन एक अंक छोड़ करके 4 है तो 4, इसके सामने यहाँ पे 6, उसके बाद है 8 तो 8। अब जो अगला है हमारा 2, उसके बाद यहाँ पे 6, सो प्लस करेंगे तो ये 6 4 हो जाएगा। 6 और 4 10, 8 6 14 और 1 15, 8 2 10 और 1 11, 6 2 8 और 1 9 और ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको गुना करने के लिए बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे इसको गुना करेंगे। ठीक, चलो पहला जो हमारा है 16,836 है, इसको 47 से गुना करना है। कितने से, तो ये 47 से गुना होगा। यहाँ पे 7 6 42, 7 21 21 और हाथ में हमारा कितना 4, 21 और 4 25 हाथ में 2, 7 56 और 2 58 हाथ में 5, 7 6 42 और 5 47 हाथ में 4, 7 कम 7 और 4 11, 4 6 24 हाथ में 2, 4 तिया 12 12 और हाथ में 2 था तो 14 हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33 हाथ में 3, 4 6 24 और 3 27 हाथ में 2, 4 कम 4 और 2 6। अब इसको मिला करके जोड़ेंगे। ये 2 हो गया, ये 9 8 4 12, 7 3 10 और 1 11, 7 1 8 और 1 9, 6 और 1 7। ठीक, इस तरीके से जोड़ते चलना है, गुना करते चलना है। 7 8 3 6 4, इसको 75 से गुना करना है।
पंचों के 20, पंच के 30, 30 और 2 32, हाथ में 3, 5 या 15 और 3 18, हाथ में 1, 8 पंचे 40, 40 और 1 41, हाथ में 4, 7 पंचे 35, 35 और 4 39, ठीक। उसके बाद 7 चौके 28 तो 8, 8 हाथ में 2, 7 चौके 42 और 2 44, हाथ में 4, 7 या 21 और 4 25, हाथ में 2, 7 8 56, 56 और 2 58, हाथ में 5, 7 7 49, 49 और 5 54। अब इसको हम लोग फिर से मिला करके जोड़ेंगे। ये 0 हो गया, 8 और 2 10, 8 4 12 और 1 13, 5 1 6 और 1 7 9 8 17, 3 4 7 और 1 8 और ये 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके गुना करते चलना है। फिर हमारा अगला है 34 805, इसको 79 से गुना करना है, ठीक। 9 5 45, हाथ में 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9 8 72, हाथ में 7, 9 चौके 36 और 7 43, हाथ में 4, 9 3 27 और 4 31 हो जाएगा, ठीक। 7 5 35 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा सिर्फ। 7 8 56, हाथ में 5, 7 चौके 28, 28 और 5 33, हाथ में 3, 7 3 21 और 3 24। ये 5 हो गया, 4 5 9 हो गया। उसके बाद 2 और 3 5 हो गया, 3 और 6 9, 3 और 1 4, 4 3 7 और ये 2, ठीक। ऐसे करके गुना करते चलना है। अगला हमारा 44 395, इसको हम लोग 35 से गुना 95 से गुना करेंगे, ठीक। 25 25 हो गया, 9 5 45 और 2 47, हाथ में 4, 5 या 15 15 और 4 19, हाथ में 1, 5 के 20 20 और 1 21, हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22, 9 5 45 हो गया। उसके बाद हाथ में 4, 9 9 81 और 4 85, हाथ में 8 8, 9 3 27 और 8 35, हाथ में फिर से 3, 9 चौका 36 36 और यहाँ पे और 4 40 हो गया, हाथ में फिर से 4, 9 चौका 36 और 4 40, 5 हो गया, 7 5 12, 9 5 14 और 1 15, 5 1 6 और 1 7 2 2 और ये 4। इस तरीके से इसको सॉल्व करते चलना है, ठीक। चलो अब आप लोगों को जो जितना भी बचा हुआ है शेष, हम लोग एक 3 अंक वाले को बता देते हैं और आप लोग जो है सो कंप्लीट इसको घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक। और बना करके आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर इसको कर सकते हो। चलो एक 3 अंक वाले को हम लोग दिखा देते हैं कैसे गुना करते हैं। 101, एक हो गया, एक से पूरा गुना करेंगे तो 1, उसके बाद 1 3 और ये 2, 0 से गुना करेंगे, 1 अंक पहले छोड़ देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे 1 अंक छोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 एकम 1, यहाँ पे फिर से 1 1 3 3 और 2। अब इसको कंप्लीट हम लोग सामने से जोड़ेंगे, 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये 3 और ये 2, ये हमारा इसका आंसर बनेगा, ठीक। अब जो है सो आप लोग क्या करेंगे तो घर में इसको ट्राई कीजिएगा। चलो हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक बैग में 50 रुपया है, 833 नोट है, तो बैग में कुल कितने रुपये है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही गुना कर देंगे, ठीक। यहाँ पे जो 833 है इसको हम लोग सिर्फ 5 से गुना करते हैं, तो कितना आ गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 8 40 और 1 41 और 1 0 हम लोग छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग 0 बिठा देंगे, तो इतना रुपया हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे एक पैकेट में 500 कागज़ है, 48 पैकेट में कितने कागज़ है, तो एक पैकेट का इतना है, तो हम लोग टोटल 500 कागज़ में कितना होगा, तो 48 को हम लोग फिर से 5 से गुना करते हैं पहले। 5 8 40 हो गया, 5 के 20 20 और हाथ में 4 था तो 24। अब 2 0 छोड़ दिए थे तो उसके साथ में यहाँ पे 2 0 बिठा देंगे, ठीक। 10 घंटे में कुल कितने सेकंड होगा, देखो 10 घंटे में कितना, तो 10 घंटे में पहले कितना मिनट होता है, तो देखो सबसे पहले घंटे से मिनट जाने के लिए 60 से गुना, और फिर हम लोग मिनट से सेकंड में जाने के लिए फिर 60 से गुना, ठीक। तो 6 6 के 36, 36 से कम 36 हो गया, और 3 0 है तो 3 0, इतना सेकंड हमारा आंसर बनेगा, ठीक। एक सप्ताह में कुल कितने घंटा होता है, पहले हम एक दिन में कितना होता है 24 दिन, अब एक सप्ताह में कितना 7 दिन होता है, तो 7 से यहाँ गुना करेंगे, 7 चुके 28 हो गया, 7 दूना 14 14 और यहाँ पे 2 16, 168 घंटा हो जाएगा, ठीक। चलो अगला जो हमारा है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 78 रुपया है, तो 415 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है, तो इसको फिर से हम लोग गुना करेंगे, 415 को जो है सो 78 से गुना करेंगे, कितना हो गया 8 पंचे 40, 8 एकम 8 और यहाँ पे 4 12, हाथ में 1, 8 चौका 32 32 और 1 33, यहाँ पे 7 पंचे 35 हो गया, 7 एकम 7 और यहाँ पे 3 10, हाथ में 1, 7 चौके 28 और 1 29। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, ये 3 9 3 12, 2 और 1 3, यानी इतना हमारा जो है सो टोटल मीटर कपड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, इसको बॉक्स में भरना है। ये 27 82, जब भी हमारा 100 वाला गुना होता है 27 82 हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे 0 को 0 बिठा देंगे। फिर इसको हम लोग पहले 67 जो 28 है इसको लिख दें, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 साथ में, फिर यहाँ पे 7 2 5 3 है, उसके बाद 1 के बाद 3 0 है तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे।
यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5 एकम 5 हो गया, उसके बाद कितने जीरो, उतने जीरो साथ में 1 2 3, पहले इसको और इसको, जो हमारा अंक है 5 और 1, इसको पहले गुना कर देंगे जब भी हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक, अब 3 और 3 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कितना गुना करने के बाद इतना होगा, देखो यहाँ पे 1 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है, तो कितने जीरो की और ज़रूरत है, तो यहाँ पे 3 जीरो और ज़रूरत है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 बनाना है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो हमारे पास, यहाँ पे देखो लास्ट में हम लोगों को देखना कि 1 जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4, लास्ट में 4 जीरो है, तो 3 जीरो और चाहिए, तो 3 जीरो इसको दे देते हैं। ठीक, और उसके साथ 1, तो हम कंप्लीट को गुना करेंगे तो हमारा ये बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में 3 जीरो है, क्या नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे इतना नहीं, संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5995 बिठा देंगे। ठीक, अब जो हमारा अगला है, तो यहाँ पे देखो 3 जीरो है, कितने जीरो इसके साथ नहीं है, तो 8 के साथ कितने जीरो नहीं है, तो देखो यहाँ टोटल 2 और 2 4 और 2 6 जीरो है, तो 6 में से 3 है, 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब चलो यहाँ पे हम लोग गुना करके यहाँ पे जो पहले दिखाया गया है उसको हम लोग भरते हैं। 8 पंचे 40, हाथ में 4, 8 8 64, 64 और हमारा 4 68, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 20, हाथ में 2, 4 8 32, यहाँ पे पहले बिठाया गया। ठीक, ये तो जीरो हो जाएगा। 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 8 32 और 2 कितना होता है 34, तो 34 का यहाँ पे 4 बिठ जाएगा। ठीक, 2 8 16 हो गया, उसके बाद 2 9 18, 18 और एक हमारा हाथ में था, तो यहाँ पे यानी 19 बनेगा, तो 1 और 9 हो जाएगा। ठीक, 5 8 40, तो ये पहले हमारा जीरो दे रखा है। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना होगा, देखो 9 और 0, 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक, यहाँ पे देखो 5 25 हो गया, यहाँ पे इसको पहले 8 पंजे 40, 8 6 48 और यहाँ पे 4 52, हाथ में 5 और 2 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या भराएगा, तो 5 25, यहाँ पे 5 हो जाएगा, हाथ में बचा हुआ है 2, उसके बाद यहाँ पे 5 6 30 और 2 32, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बढ़ते चलना है। ये 5 25, हाथ में 2 तो हो गया, 8 पंचे 40, ये तो हमारा हो गया। ठीक, यहाँ पे भी हो गया, लेकिन यहाँ पे भरना है। देखो 8 पंचे 40 हो गया, तो 0, हाथ में 4, 8 पंचे 40 44, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब 7 और 4 कितना होता है, तो 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 1।